A train traveled at 1/3 of its usual speed and hence reached the destination 30 minutes after the scheduled time. Guys, अगर आप लास्ट में आते हैं इसको पढ़ के तो क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज। सो परसेंटेज चेंज की बात हो रही है तो हम इनिशियल वैल्यू को अज्यूम करके चल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारी यूजुअल स्पीड है यानी नॉर्मल स्पीड है ये है कुछ एक 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अल्टीमेटली इसकी सॉल्विंग, क्योंकि आप कह रहे हो 1/3, तो 1/3 अगर आप लोगे सो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर 3 का कोई मल्टीपल है तो 3 के साथ अगर 2 और आता है तो 6 बनता है, तो मैंने उस लॉजिक से इसको 60 ले लिया। आप 30 भी ले सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट? तो जब आप 60 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल कर रहे हो तो आप अपने यूजुअल टाइम पे पहुंच जा रहे हो, वट एवर इट इज। तो हम मान लेते हैं लेट्स से कि हम 12 बजे पहुंच जा रहे हैं, लेट्स अज्यूम दैट, राइट? और अगर हम हमारी जो भी हमारी नॉर्मल स्पीड है अगर उसके 1/3 से हम इसको ट्रैवल करते हैं, राइट, यानी 20 किलोमीटर पर आवर पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस केस में हम 30 मिनट्स लेट हो जाते हैं, यानी हम 12:30 पे पहुंचते हैं। तो अगर हम स्पीड का रेशो लेते हैं तो ये आता है 3:1। तो अगर यहाँ पे टाइम का रेशो लेते हैं तो ये हमारा आता है 1/3। तो यहाँ से टाइम गैप है 2 का और यहाँ से गैप है 30 मिनट्स का, राइट? यानी हम कह सकते हैं कि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 30 मिनट, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी ये होगी 15 मिनट्स, राइट? ये हम कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा टोटल ट्रैवल टाइम बनता है 15 मिनट्स का, और जब हम 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं तो हमारा ट्रैवल टाइम बनता है 45 मिनट्स का। आई होप ये चीज आपको समझ में है। तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो हम किसी भी पार्ट से इससे या इससे निकाल सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 15 मिनट्स, और इसको हम आर में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड बाय 60। सो हमारा डिस्टेंस हो जाता है 15 किलोमीटर। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, राइट? अब इसके आगे की बात करते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन सेज ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट अगर ट्रेन ने यूजुअल स्पीड पे ट्रेवल किया तो इसको आर में कन्वर्ट करवाने के लिए डिवाइड बाय 60। यूजुअल स्पीड वाज 60, तो यानी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था 5 मिनट में? 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस रिमेनिंग कितना है? 10 किलोमीटर। अब अगर ट्रेन इसको यूजुअल स्पीड से ट्रेवल करती है, राइट, तो ट्रेन ऑन टाइम रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 मिनट्स का डिले हो रहा है, राइट? तो यानी ट्रेन को ये जो 10 किलोमीटर्स है इसको 10 मिनट्स में पूरा करवाना था, बट क्योंकि यहाँ पे 4 मिनट का डिले ऑलरेडी हो चुका है तो ट्रेन को ये डिस्टेंस 6 मिनट्स में करवाना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्वेश्चन इज आस्किंग द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड। कितना अपनी यूजुअल स्पीड का बढ़ाए? तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दिस पर्टिकुलर पार्ट कैन बी रिटन एज 1 प्लस हाउ मच इट इज नथिंग बट 4/6, राइट? 1 प्लस 4/6 विच इज नथिंग बट 2/3। तो इतने का इंक्रीमेंट ट्रेन को करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेन की स्पीड है, राइट? ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए थी, कितनी स्पीड होनी चाहिए थी? तो ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए थी, अगर आप उसको 10 मिनट्स में पहुंचाना है तो 1 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए थी, राइट? बट क्योंकि आपने 4 मिनट और वेस्ट किए हैं तो आपको ये डिस्टेंस 6 मिनट में करवाना पड़ेगा, राइट? तो यानी 10 किलोमीटर पर 6 मिनट्स। सो यानी ये हो गया 2/3 का इंक्रीमेंट हो गया। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 66.67%, विच मेक्स आर बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट।